हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम आपके लिए एक स्टोरी लेकर के आए हैं और वो स्टोरी ये है कि उसका मतलब ये है कि गांव में एक बूढ़े आदमी रहते थे। उनका नाम था रामू और उनका एक बेटा था। तो वो दुकान अपनी चलाता था और उनके एक दोस्त थे, वो दूसरे गांव में रहते थे। तो एक दिन उनके दोस्त उनसे मिलने आए तो कहने लगे कि आप उनके दोस्त की 3 बेटियां थी और इनके सिर्फ एक बेटा था। तो उनके दोस्त किशन ने कहा कि मेरी बेटी की शादी तुम अपने बेटे से कर लो। तो वो बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कैसे कर लूँ। तो बोले कि अभी नहीं करते हैं, 1 साल बाद करते हैं, तब तक पैसा हो जाएगा। फिर वो उनके दोस्त किशन लौट गए। तो रामू ने कहा ठीक है। तो रामू ने अपने बेटे से पूछा और कहा कि हमारे दोस्त के साथ में तुम्हारे उनकी बेटी के साथ तुम्हारी शादी होगी। तो उसने कहा ठीक है पिताजी, लेकिन अपनी स्थिति तो ठीक नहीं है। तो बोले अभी टाइम है, 1 साल लगेगा, तब तक जो है सही हो जाएगा। फिर इधर अचानक से क्या हुआ कि उनकी दुकान चलना बंद हो गई, कम हो गई, तो उनके पास पैसों की बहुत दिक्कत हो गई। तो उनका बेटा कहने लगा अब तो शादी का समय भी आ रहा है, तो हम लोग कैसे शादी करेंगे, कैसे। तो बेटे ने कहा मैं शादी नहीं करूँगा। तो उनके पिताजी ने कहा नहीं, शादी तो तुमको करनी ही पड़ेगी, मैं ज़बान दे चुका हूँ। फिर वो साहूकार के पास जाते हैं क्योंकि वो साहूकार उनसे बहुत दिनों से कह रहा था कि अपनी दुकान और अपना घर हमको बेच दो। तो वो कह रहे थे मैं नहीं बेचूंगा। फिर इसके बाद वो साहूकार के पास जाते हैं तो साहूकार कहता है कि अपनी दुकान और वो तुम्हें गिरवी रख दो और पैसा मैं तुमको दे दूंगा। तो उसने कहा नहीं, मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ 10,000 चाहिए। उसमें 5 अपने पास रख लो, 5 मुझे दे दो ताकि मैं घर का खर्चा चलाऊंगा, शादी ब्याह करवाऊंगा और इसके बाद ज़रूर, और 5 आप रखे रहो। तो बोला ठीक है। फिर वो घर चला आया और जैसे ही वो आके घर में लेटा तो उसको अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई और वो ख़त्म हो गया। तो वो बेटा अकेला रह गया। अब उसने बहुत परेशान था। फिर उसने अलमारी में देखा 5,000 रुपये रखे थे। तो वो सोचने लगा पिताजी 5,000 रुपये कहाँ से लाए होंगे, क्या किया होगा। ये सोच सोच के वो परेशान था। फिर इसके बाद उनके अब वो समझ नहीं पा रहा था क्योंकि दुकान भी नहीं चल पा रही थी। फिर वो अब दूसरे काम के लिए निकल पड़ा। फिर रास्ते में उसे एक दूसरा साहूकार मिला। उसने कहा मेरे पास बहुत काम है, तुम मेरे यहाँ काम करने चल सकते हो। वो साहूकार दूसरे साहूकार से मिला था। उसको लग रहा था उसके पिताजी तो अब है नहीं और घर के कागज़ भी उसके मेरे पास रखे हुए हैं। तो उसने कहा अब मैं इसकी ज़मीन और उसका घर और दुकान हड़प लूँगा। तो उसने उससे कहा तुम काम करो। उसने काम किया और उसको पैसे जो मिले वो पैसे उसके चोरी हो गए और उसको पैसे भी नहीं मिल पाए। तो वो कैसे भरता। फिर उस साहूकार ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे जो है मेरे पास गिरवी रखी थी, ज़मीन और दुकान, इसलिए अब तुम पैसा नहीं भर पा रहे हो तो मैं तुम्हारी दुकान दोनों ले लूँगा। तो उनका बेटा बहुत परेशान हुआ, बोला पिताजी ऐसे कैसे कर सकते हैं। फिर उसने कहा नहीं। फिर उसने कहा मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूँगा। फिर वो एक दूसरी जगह काम करने गया, वहाँ भी उसके पैसे चोरी हो गए। फिर ऐसे दिन चलते रहे चलते रहे। फिर उसकी शादी भी हो गई। उसके पिताजी के दोस्त ने कहा कि तुम पैसा नहीं तो भी मेरी बेटी शादी करेगी और दोनों सुखी से रहना। दोनों की शादी हो गई, दोनों सुखी से रहने लगे। फिर एक दिन क्या हुआ, उसी साहूकार के यहाँ गोदाम में आग लग गई। जब आग लग गई तो वो उसने सोचा कि उसका बच्चा उसी में फंस गया। तो सब गांव में शोर मच गया। तो उसने सोचा कि लाओ मैं साहूकार के बच्चे को बचा लेता हूँ। तो रामू का बेटा दौड़ के गया, उस बच्चे को बचा लिया। तो साहूकार खुश हो गया। तब भी साहूकार सुधरा नहीं। तो उसने कहा कि अब तुम हमको अपना दुकान और वो बेच दो। तो उसकी वाइफ ने, पत्नी ने कहा साहूकार की कि तुम्हारी उसने इतनी मदद की है, तुम्हारे बेटे की रक्षा की, तब भी तुम सुधरे नहीं, तुम अभी भी उसका सब हड़पना चाहते हो। तो बोला कि फिर उसको समझ आया कि हाँ बात सही है। फिर उसने उसको सब कुछ लौटा दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि
कभी किसी का पैसा, किसी का कुछ हड़पना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बेटे की जान खतरे में थी, उसने जान बचाई और उसके गोदाम में आग भी लग गई, उसके पास कुछ नहीं बचा था। तो यही होता है बदला। वो भी गरीब हो गया, लेकिन उसने उसका जो है पैसा लौटा दिया, दुकान और उसका कागज़ लौटा दिया। तो इसीलिए कहते हैं कभी किसी का छल कपट ना करो।